नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईश्वर की कृपा से मस्त होंगे। दोस्तों, आइए इस कहानी के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अगर हम भी अपनी दोस्ती ऊपर वाले के साथ कर लेते हैं तो फिर नीचे वाले सभी लोग मिलकर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आइए दोस्तों, ये कहानी है एक बाबा जी की, जो हमेशा प्रभु को याद करते हुए अपनी मस्ती में मस्त ज़िंदगी जी रहे थे। हमेशा ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहते थे कि मालिक तुमने बहुत बढ़िया ज़िंदगी दी है। कभी उनको खाना मिल जाता तो वो खुश हो जाते कि वाह मालिक, आज तो तुमने मेरे को खाना भी खिला दिया। और कभी नहीं मिल जाता तो भी वो खुश रहते थे कि धन्यवाद मालिक, आज तुम्हारी यही इच्छा थी, शायद इसीलिए मेरे को खाना नहीं मिला। वो लगभग हमेशा खुश ही रहते थे, कभी किसी बात की कोई चिंता करते ही नहीं थे। होता यूँ है दोस्तों कि एक बार गर्मियों के सीजन में बाबा जी मस्ती से बैठे थे। चारों ओर वातावरण में उमस छाई हुई थी, पूरा उमस का माहौल था। तो बाबा जी को हल्की हल्की भूख भी सता रही थी। तो बाबा जी ने सोचा, यार क्यों ना गांव का एक चक्कर लगा दिया जाए, हो सकता है भगवान करे कि कुछ खाने को मिल जाए। इसी उम्मीद में बाबा जी अपनी झोपड़ी से झोली कंधे पर उठाकर गांव की तरफ निकल आए और वो घूमते घामते एक हलवाई की दुकान पर पहुंच गए। वो दुकान के ठीक सामने खड़े रहे। वहाँ से खड़े खड़े बढ़िया गर्मा गर्म जलेबियाँ जो हलवाई बना रहा था वो बड़े देख रहे थे बाबा जी। वहाँ से बाबा जी को इच्छा हो रही थी कि भाई मैं भी जलेबी खाऊं करे, क्योंकि उन्हें भूख तो सता ही रही थी। और गांव में वो इसी उद्देश्य से आए भी थे कि मेरे को कुछ खाना मिल जाए। तो बाबा जी इत्मीनान से देख रहे थे। अब अचानक से कैसे मांगा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बाबा जी को। तो वो देख रहे थे, इतने में हलवाई की नज़र बाबा जी पर पड़ती है और वो देखता है कि हाँ यार, बाबा जी देख रहे हैं जलेबियाँ खाने की, शायद उनकी इच्छा है। तो हलवाई ने बाबा जी को बुला लिया कि बाबा जी आ जाइए, गर्मा गर्म जलेबियाँ खा लीजिए। वो जलेबी का आनंद उठा ही रहे थे तो हलवाई ने 2-4 समोसे भी दे दिए, लीजिए बाबा जी ये भी इत्मीनान से खाइए। इस दरमियान हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चालू हो जाती है और बाबा जी अपनी मस्ती में और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वाह मालिक, अब तो मौसम भी सुहावना कर दिया, जलेबियाँ भी गर्मा गर्म दे दी, गर्मा गर्म समोसे भी दे दिए, अब तो मज़ा आ गया। बाबा जी ने वहाँ से अपना पेट भरकर उस हलवाई को ढेर सारा आशीर्वाद देकर कि भाई भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे पास हमेशा धन धान्य संपदा सब कुछ रहे, इस तरह का आशीर्वाद देकर बाबा जी अपनी मस्ती में मस्त। क्योंकि अब हल्की हल्की बूंदाबूंदी भी चालू हो चुकी थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही थी। तो बारिश ने भी अपना जोर पकड़ लिया था। तो बाबा जी धीरे धीरे वापस जा रहे थे। इस दरमियान बारिश तेज हो गई अचानक से और रोड पर जो छोटे छोटे गड्ढे थे उनमें पानी भर चुका था। बाबा जी को और ज़्यादा मज़ा आ गया कि यार वाह मालिक, खाना भी दे दिया, बारिश भी आ रही है, मौसम भी सुहावना कर दिया, अब तो मज़ा आ गया। बाबा जी की मस्ती और भी 4 गुना बढ़ गई और बाबा जी अपनी मस्ती में भगवान को धन्यवाद देते हुए जा रहे थे। बाबा जी को ध्यान ही नहीं रहा, बाबा जी ने स्लीपर चप्पल पहन रखी थी। तो स्लीपर चप्पल की वजह से पीछे कोई नवविवाहित जोड़ा आ रहा था, वो भी पैदल चल रहा था। तो गलती से बाबा जी की चप्पलों की वजह से उस नवविवाहित जोड़े के ऊपर कुछ पानी के छींटे गिर गए। तो वो उस पत्नी ने पति से शिकायत की कि देखो यार, ये बाबा कैसा है, इसने मेरी साड़ी पूरी खराब कर दी। वो पति गुस्से में भर गया और सीधा आकर बाबा जी के साथ उलझ गया। अरे बाबा जी, आपने ये क्या कर दिया, मेरी पत्नी की महंगी सी इतनी महंगी साड़ी को आपने खराब कर दिया। और वो बाबा जी के साथ उलझ गया। इस दरमियान बाबा जी ने कई बार उसको समझाने की कोशिश की कि देख भाई, ये सब जो कुछ भी हुआ है मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है, ये बस इसी तरह ऐसा ही हो गया। तो वो मानने को तैयार ही नहीं है, नहीं बाबा जी आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और वो आदमी गुस्से में आग बबूला होता जा रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। बाबा जी जिस तरीके से समझा रहे थे उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने बिना कुछ देखे, न आव देखा न ताव देखा, आनंद फानंद में बाबा जी के गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बाबा जी को थप्पड़ पड़ते ही बाबा जी, जो इतना कमज़ोर ही शरीर था, उनका कोई खास शरीर नहीं था, तो सीधा ज़मीन पर गिर गए। और ज़मीन पर गिरते ही उन्होंने गिरे गिरे ही ऊपर वाले को देखा और ऊपर वाले को धन्यवाद दिया, मालिक वाह, अभी अभी तुमने गर्मा गर्म जलेबी दी, समोसे भी खिलाए और अभी का अभी गर्मा गर्म थप्पड़ भी दे दिया, वाह मालिक वाह, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए बाबा जी फिर से उठे और अपने रास्ते पर निकल पड़े।
वो जो जोड़ा था वो भी बाबा जी के आगे आगे निकल ही रहा था, और वो जोड़ा सेकंड फ्लोर पर रहता था। उनका घर सेकंड फ्लोर पर था, तो सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता था उन्हें। वो जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, अचानक से उस आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, चक्कर आ जाता है, और वो लुढ़कता हुआ सीधा आकर ज़मीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही वो गिरता है तो उसकी पत्नी वो कहती है कि जरूर इस बाबा जी ने मेरे आदमी को श्राप दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इनकी अनबन हुई थी, तो इसी श्राप के कारण ये मेरे पतिदेव है जो ज़मीन पर गिर पड़े। और उसने सारे लोगों को बोल दिया कि इस बाबा जी ने मेरे आदमी को श्राप दे दिया। तो वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और बाबा जी को घेर लिया। तो बाबा जी ने उस भीड़ को देखकर सोच लिया कि भैया अब की बार फिर से अपना बंदोबस्त होने वाला है, अब की बार फिर से मार पड़ने वाली है। और उसी भीड़ में से कुछ 2-4 युवक वो उग्र हो गए और बाबा जी को, बाबा जी आपको श्राप नहीं देना चाहिए था, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, आपको ये सब शोभा नहीं देता, इस तरह की बातें करने लगे और बाबा जी के ऊपर हावी होने लगे। तो बाबा जी ने कहा भाई जरा ठहर जा, पहले एक बात पूरा मांझरा तो सुन ले कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तब बाबा जी ने उसको बताया कि देख भाई, जब इसके यार पर, इसकी जीवन साथी पर, इसकी पत्नी पर 2-4 जो गलती से मैंने चीटे उड़ाए थे वो ये बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो जरा ये तो सोचो जो मेरा यार है, जो मेरा साथी है, ऊपर वाला, इसने मेरे को जब थप्पड़ रसीद कर दिया तो वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाता। इसीलिए ऊपर वाले ने ही इसको गिराया है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्तों, उन सब लोगों को बाबा जी की बात समझ में आ गई कि बाबा जी क्या कहना चाहते थे। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में ऊपर वाले से इस तरीके से दोस्ती करनी चाहिए कि आपको देखने की ज़रूरत ही न पड़े और आप अपने हिसाब से, अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर कोई आपके साथ बुरा कर भी दे तो एक बार उस सबको ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सबका हिसाब बराबर करता है। धन्यवाद दोस्तों।